सरकार नींद में सोकर और अहंकार में आकर और ये आंदोलन को तो खत्म नहीं करवा रही है। तो ये दर्शाता है कि बिहार सरकार को छात्र से, युवाओं से कोई मतलब नहीं है, अपने जिद से मतलब है, अपने कुर्सी से मतलब है। तो उस कुर्सी को उखाड़ के फेंकने के लिए आज हम लोग कृत संकल्पित हो गए हैं। अगर तुमको छात्र, युवा, किसानों से नहीं मतलब है तो हम लोग तुम्हारे कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे और तुमको कुर्सी से उखाड़ फेंकने का। इसमें युवाओं से और किसानों से, महिलाओं से सरकार को मतलब ही नहीं था। उनका मतलब था कि बिहार को मजदूरों का प्रदेश बनाओ। बिहार अगर पढ़ जाएगा, बिहार में अगर मेधावी छात्र अगर निकल के आगे आएंगे तो बिहार से पलायन खत्म होगा। तो झंडा कौन ढोएगा इन पार्टियों का? बिहार के छात्रों की बात अगर करेंगे, बिहार में अगर कल कारखाने लगेगा तो बिहार में ही रोजगार शुरू होगा। तो बिहार से जो ट्रेन भर भर के मजदूर गुजरात और दिल्ली, महाराष्ट्र जाता है वो बंद हो जाएगा। तो ये बड़े साजिश के तहत 30 वर्षों से बिहार को बर्बाद किया जा रहा है, बिहार की युवाओं को ठगा जा रहा है। तो एक धरती पुत्र हम नीतीश कुमार से कि भैया हमारा बात तो कम से कम सुन लीजिए, लेकिन नीतीश कुमार उनका बात नहीं सुने। ये तो भैया वही बात हो गया कि दुर्योधन के पास में शांति प्रस्ताव लेकर के गया कि 5 गांव दीजिए, लेकिन दुर्योधन कहा कि भूमि न देंगे सुई अगर भर चाहे रन को बिचारे। तो वही बात हुई, हमारे जंजीर लेकर के आया और उनको जेल में बिठाने के लिए, जैसे दुर्योधन ने कृष्ण को जेल में ले जाने के लिए जंजीर लाया, तो उन्होंने, कृष्ण ने कहा कि हाँ दुर्योधन बांध मुझे जंजीर बढ़ाकर साज मुझे, बांधने तो तू आया है, जंजीर बड़ी नहीं लाया है। या देख गगन मुझ में लय है, या देख पवन मुझ में लय है, संघार झूलता है मुझ में, उत्पन्न झूलता है मुझ में, मृतक से पटी महाभूय, पहचान कहाँ इसमें तू है। वही बात प्रशांत जी ने कहा। दोस्तों, मैं विवेक रंजन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज नाउ। समझिए कि बीपीएससी जब से एग्जाम हुआ है तो छात्र धरना पे दे रहे हैं, री एग्जाम को लेकर धरना दे रहे हैं, लेकिन बिहार के कोई भी नेता छात्र के साथ नहीं आए धरना में। बिहार के नेता किसी भी मतलब बीपीएससी अभ्यर्थी के साथ नहीं आए। सिर्फ एक नेता है बिहार का, तो प्रशांत किशोर जी। और प्रशांत किशोर जी को समझिए कि पुलिस क्या उठा के ले गई। प्रशांत किशोर आमरण अनशन पटना के गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के नीचे कर रहे थे। सुबह 4 बजे आई पुलिस और उठा के ले गए। उसी के लेके आज जन सुराज के जो कार्यकर्ता है धरना मुजफ्फरपुर में दे रहे हैं। इनका जानेंगे कि धरना देने का कारण क्या है और क्या मांग है सरकार से। क्या आप लोग का मांग है सरकार से? देखिए, सरकार से हमारा कोई बड़ा मांग नहीं है। अभी हम लोग युवा और छात्रों के विषय पर बैठे हुए हैं। हमारे नेता अन्न जल का त्याग करके पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बैठे थे। वहां पे जिस तरह से बिहार सरकार अपने पावर का दुरुपयोग करके जो कृत्य किया है वो सब आप लोगों के सामने है। हम आपके चैनल के माध्यम से, इस धरना के माध्यम से, तमाम हमारे उपस्थित तमाम अभिभावक और बड़े पदाधिकारियों के माध्यम से ये साफ सुथरा मांग करना चाहते हैं कि हमारे नेता का आमरण अनशन और आंदोलन को बिहार सरकार मांग को मानते हुए ख़त्म कराए। अगर हमारे नेता को कुछ हुआ, अगर हमारे नेता की जरा सी भी अगर हालत ख़राब अभी हो रही है, अगर कुछ हुआ तो बिहार का चक्का जाम कर देंगे। कितने प्रशांत को तुम जेल में डालोगे? हर घर से प्रशांत निकलेगा। और गांधी जी के सिद्धांतों को हम लोग मानकर आज अन्न जल का त्याग करके हमारे नेता इस ठिठुरती ठंड में बैठे हुए हैं। और बैठ के आज भी जेल से निकलने के बाद भी उनका अनशन जारी है। और लगातार यहाँ से लेकर पूरे बिहार के 38 जिला से कार्यकर्ता सड़क पर निकले हुए हैं, प्रशांत जी के साथ में है। और फिर भी ये कुंभ करेंगे। इसी के लिए आज हम लोग विरोध प्रदर्शन में यहाँ पे बैठे हुए हैं। बिहार में तो बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे नेता हैं, लेकिन छात्र के आंदोलन में एक भी छात्र के आंदोलन में वो लोग नहीं है। इस पे क्या जो सारी पार्टियां हैं, जो चाचा भतीजा की सरकार है या दोनों लालू नीतीश की जो सरकार रही है, जो जेपी के आंदोलन के बाद से जो 30 वर्षों का ये शासन काल है, नेता प्रणेता प्रशांत किशोर ने इनकलाब किया है। उनके पास पूरा ब्लूप्रिंट है, कैसे बिहार के युवाओं को बिहार में रोजगार देंगे, बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसे दुरुस्त करेंगे। बिहार में नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी को आज पतन किया गया है। बिहार में जो हमारी शिक्षा प्रणाली है जो केवल डिग्री बांटने का काम करती है, हमारे नेता बार बार कहते हैं स्कूल में खिचड़ी और कॉलेज में डिग्री, तो ये परंपरा को खत्म करके शिक्षा को दुरुस्त करेंगे, किसानों का अधिकार दिलाएंगे, महिलाओं का स्वाभिमान दिलाकर और युवाओं को सही शिक्षा रोजगार देंगे तो बिहार गुजरात और महाराष्ट्र के टक्कर में खड़ा होगा। यही बौखलाहट है ये नेताओं की, ये विपक्षी पार्टियों की। इसलिए बीपीएससी के मुद्दों पर सारे पक्ष विपक्ष एक हैं, कोई नहीं आ रहा है सड़क पर और घूर ताप के हमारे नेता पर बयानबाजी कर रहे हैं। हमारे नेता खुले
खुला निमंत्रण किए हैं, कोई आ जाए, अपने विधायक को लेके आ जाए, अपने सांसद को लेके आ जाए, प्रशांत पीछे रहेगा, फिर भी कोई नहीं आ रहा है। ये अंगड़ाई बिहार में लिया है युवा, छात्र, नौजवान, हम लोग उस अंगड़ाई के साथ एकदम इनकलाब कर चुके हैं। अगर बिहार सरकार हमारे छात्रों की मांग को, नौजवानों की मांग को नहीं मारती है तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और जेल भरो आंदोलन शुरुआत करेंगे। कितने जेल में ताकत है, कितना कैपेसिटी है तुम्हारे पास, कितना पुलिस फोर्स है। जन स्वराज की विचारधारा में इतने शक्ति है कि जहां जहां तुम हमारे नेता को भेज रहे थे वहां वहां हमारे ही डॉक्टर और हमारे ही संगठन के पदाधिकारी, पुलिस से लेकर सारे अधिकारी बोल रहे थे, ऊपर से सीएमओ से आदेश आया है, इसलिए आपको गिरफ्तार करने आए हैं। तो ये दुर्दशा है बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था की कि मन में है इंकलाब करने का, मन में सही बात है, लेकिन नौकरी का डर है जिसके लिए हमारे नेता को सुबह में चोर की तरह उठाने आ गई। तो ये जो गांधी की बात करते हैं, जो जेपी की बात करते हैं, जो लोहिया की बात करते हैं, ऊपर में बाबा अंबेडकर का प्रतिमा, गांधी का प्रतिमा, उसके नीचे से चोर की तरह एक सत्याग्रही को उठाते हो, यही तुम्हारी निरंकुशता को दर्शाता है। और नीतीश कुमार, गांधी का नाम लेकर, जेपी का नाम लेकर आप कुर्सी में आए हैं और उस जेपी के सिद्धांत को कुचल रहे हैं, लोहिया के सिद्धांत को कुचल रहे हैं, गांधी के सिद्धांत को कुचल रहे हैं। बिहार की जनता देख रही है, युवा देख रही है, हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। आप सुधर जाओ, नहीं तो 10 महीना बाद आपको वो सबक सिखाएगी बिहार की जनता कि आप ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। एक तरफ नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पे निकल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के पुलिस दौड़ा दौड़ा के बीपीएससी छात्रों को पीटा जा रहा है। ये प्रगति यात्रा नहीं है, ये दुर्गति। नीतीश जी का स्क्रू ढीला हो गया। एक तो गांजा के नशा में रहते हैं, यहाँ मुजफ्फरपुर में आए हैं तो उनका कहना है कि हमने ही महिलाओं को सुंदर बनाया है। मतलब इतना पागल मुख्यमंत्री हम बिहार में नहीं देखे हैं। कभी अनाप शनाप बयान सदन से बोल देते हैं, कभी एमएलसी से बोल देते हैं, मतलब जीविका की जो महिलाएं हैं उनको सुंदर नीतीश कुमार बनाए। इतना घटिया बयान देता कैसे है मुख्यमंत्री, और उसके बाद भी इधर से पलटी मार के उधर, उधर से पलटी मार के जो आज चचा का विरोध कर रहा है उसको आज अगर उसका बाप क्या बोल रहा है कि आ जाइए नीतीश जी, खुला निमंत्रण है, अब बेटा बोल रहा है ये सब का कुर्सी के लिए कुछ भी करेगा, वोट के लिए कुछ भी करेगा, न छात्रों से मतलब है न महिलाओं से मतलब है, बस अलूल जलूल बयानबाजी करना है, जात धर्म की राजनीति करके वोट बैंक लेना है। तो ये अब जनता समझ चुकी है, बिहार की जनता अब जाग चुकी है, नौजवान जाग चुका है। तभी तो इस जनवरी के माह में, माघ महीना में गांधी मैदान और पूरा कोर्ट, पूरा बेउर जेल भरा हुआ है, सड़क पर जनता उतरा हुआ है। ये प्रशांत की ताकत है, विचारधारा की ताकत है। जाति पाति धर्म से उठकर पहली बार बिहार के लिए हल्ला बोल हो रहा है, और ये हल्ला बोल संतलत को उखाड़ के फेंकेगा, सरकार को उखाड़ के फेंकेगा और बिहार में युवाओं की राज स्थापित होगी। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि टीआरपी के लिए प्रशांत किशोर जी आंदोलन कर रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, इस पे क्या कहिएगा आप लोग? देखिए, ये बिहार में इस समय जो आंदोलन चल रहा है ये आंदोलन छात्रों का है, और आज ही छात्रों का आंदोलन नहीं हुआ है। जी जी, स्वतंत्रता संग्राम में भी छात्र आगे थे, अंग्रेज चले गए। जेपी मूवमेंट में छात्र आगे थे, इंदिरा गांधी की मजबूत से मजबूत सरकार चली गई। आज जो नीतीश कुमार ने बिहार में शासन को दुर्गति के कगार पर खड़ा कर दिया है, दुर्गति के बीच खड़ा कर दिया है, उसको चुनौती देने के लिए छात्र खड़े हुए हैं। और हम सब लोग प्रशांत किशोर के साथ उस दुर्गति से बिहार को निकालने के लिए विद्यार्थियों का साथ दे रहे हैं, और विद्यार्थियों का साथ तब तक देते रहेंगे जब तक ये विद्यार्थी बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार का मुकम्मल इंतजाम न कर लें, और बिहार की जो नारकीय व्यवस्था है नीतीश कुमार के नेतृत्व में उसको उखाड़ करके ध्वस्त न कर दें। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था लाजवाब है। एक अपने मियाँ मिट्ठू कहावत है जी, नीतीश कुमार के कहने से क्या होगा। आज भी बिहार में अगर शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है तो बिहार में साक्षरता का प्रतिशत है वो नाम मात्र का रह गया है। 80 करोड़ लोगों को देश में राशन दिया जा रहा है, गरीबी रेखा के नीचे हैं। जिस देश में शिक्षा सुधर जाएगी उस देश में गरीबी भी दूर होगी। गरीबी का दूर न होना हमारी शिक्षा की दुर्व्यवस्था का उदाहरण है। सरकार आप लोग की बात अगर नहीं मानेगी तो आप लोग क्या कीजिएगा? आपका रणनीति आगे का क्या होगा? देखिए, सरकार तो हमारी बात मानने को विवश है। तब तक सरकार हमारी बात न मानेगी जब तक हम बैठे हुए हैं। छात्रों ने एक संकल्प लिया है, प्रशांत किशोर जैसा नेता उनको मिला है, जन स्वराज जैसे एक बड़े संगठन का समर्थन उनको प्राप्त है। सरकार अगर नहीं मानेगी तो सरकार को हम लोग शीर्षासन के बल खड़ा कर देंगे।
मैंने जी। 25 में सुशासन के बल आप लोग खड़ा कर दीजिएगा। 25 में इनके नामो निशान मिटा देंगे। अब समझिए कि बिहार में छात्र कड़ाके के ठंड में धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, शिक्षा सत्याग्रह कर रहे हैं, बिहार के शिक्षा व्यवस्था, लचर शिक्षा व्यवस्था के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं, बार बार पुलिस उनको लाठी मार रहा है, तब भी बिहार के कोई भी नेता उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। सिर्फ एक नेता खड़ा हो तो प्रशांत किशोर जी, जानेंगे उनके कार्यकर्ता हैं। क्या कहिएगा, अगर सरकार आप लोग के बात री एग्जाम को लेकर नहीं मानी तो आप आगे का रणनीति क्या है आप लोग का? देखिए, सरकार को तो मानना मजबूरी है। अभी तक इसलिए वो नहीं मान रही थी कि अभी तक कोई नेता विपक्ष, जिसको तेजस्वी यादव अभी उसको लीड कर रहे हैं, तो उनको ये शंका था कि नीतीश कुमार जी अब भाजपा से हमारे तरफ आ जाएंगे, इसके लिए वो नहीं बोल रहे थे। अब जब प्रशांत जी आगे आए हैं, जब कोई नहीं बोला और छात्र पिटाते रहे, मार खाते रहे, 2-3 बार छात्र को दौड़ा के पीटा, दौड़ा के बेरहमी से पीटा, और तब कैनन से भी पानी पटाएगा ठंड के मौसम। इस ठंड के मौसम में सब आप लोग जानते हैं। तो प्रशांत किशोर जी को यह दुख नहीं देखा गया। कहा कि जब हमने व्यवस्था परिवर्तन की बात की है और बिहार में शिक्षा का पलायन हो, रोजगार का पलायन हो, या इलाज के लिए बाहर लोग जा रहे हैं, उसके लिए हमने कदम उठाया और पदयात्रा करके लोगों को जागरूक किया है। अगर हम चुप बैठेंगे तो बेईमानी होगा। और उन्होंने छात्रों के समर्थन में गांधी जी के प्रतिमा के नजदीक आमरण अनशन शुरू किया और छात्रों का समर्थन दिया, जिसके बाद पुलिस अमानवीय व्यवहार किया उनके साथ, सरकार के इशारे पर, नीतीश कुमार के इशारे पर, और जबरन अलोकतांत्रिक तरीके से उन्हें उठा करके ले गया जेल में। और जेल में जब ले जाने के बाद में जो उन पर आमरण अनशन है, गांधी जी का हथियार है, शस्त्र है, कोई हम सरकारी संपत्ति का तो नुकसान कर नहीं रहे थे, हम तो बैठे थे छात्रों की आवाज बन करके कि भाई हमारे बच्चे जो तुमसे मांग करने गए हैं, 5 मिलने के लिए बात करने, प्रशांत जी बोले कि बात कर लो हमारे बच्चों से, ये आपके बच्चे हैं, इन्हीं के वोट के ताकत से तुम आए हो और फिर इन्हीं के वोट के ताकत से जाओगे। और बात तक करना मुनासिब उन्होंने नहीं समझा, उल्टे क्या कहा कि चलो तुम्हारा जेल कितना बड़ा जेल है तुमको देखेंगे। और न्यायालय में गए, न्यायालय में कहा कि शर्त के अनुसार बेल देंगे, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा जेल कितना बड़ा है। और जब जेल में ले गया तो हमारे युवा साथी छात्रगण और जनसुराजी साथी पूरे समाहरणालय से लेकर जेल परिसर से लेकर पूरा पटना भर गया। अंत में बाध्य होकर के सरकार को बिना शर्त उन्हें छोड़ना पड़ा। तो ये तो एक ताकत दिखाई गई है, ये बताया है, प्रशांत जी ने नहीं बताया है, लोगों ने, छात्रों ने, युवाओं ने बता दिया है। और आने वाले दिन में नीतीश कुमार होश में आ जाएं, अगर वो होश में नहीं आएंगे और बीपीएससी की परीक्षा रद्द नहीं करते हैं, दोबारा परीक्षा अगर नहीं लेते हैं, तो जान ले कि ये तो अभी झांकी है, आगे बड़ी लड़ाई है, ये तो अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। आगे हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग अहिंसात्मक रूप से गांधी जी ने जो शस्त्र दिया है उसके आधार पर हम लोग तैयार हैं। आज पूरे बिहार के सभी जिलों में आज 1 दिवसीय धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम करके जो प्रशांत जी का जो गिरफ्तारी हुआ है, और साथ ही साथ 17वीं जो बीपीएससी परीक्षा को रद्द कर पुनर्परीक्षा, और 2015 में इन्होंने 7 निश्चय के तहत इन्होंने कहा था कि हम सभी बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, उस मांग को लेकर के। और 10 वर्षों में जो प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं और जिसमें अनियमितता हुआ है, पेपर लीक हुआ है, उस प्राधिकारियों पर क्या कार्रवाई किया गया उसका श्वेत पत्र जारी करने और बिहार सरकार के नौकरियों में कम से कम 2/3 हिस्सेदारी डोमिसाइल नीति लागू करने के मांग को लेकर के हम लोग यहाँ आज बैठे हैं। अगर सरकार नहीं मानती है तो इससे भी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। संसद से लेकर के और सड़क तक, उनको विधानसभा से हम लोग निकलने नहीं देंगे, सड़क पर घेरेंगे, जुलूस करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग जेल भरो अभियान भी करेंगे और जेल को भरने का काम करेंगे। ये तमाम रणनीति अभी बाकी है। अभी तो एक शुरू किया गया है, एक बताया गया है कि हम लोग विरोध कर रहे हैं आपके भ्रष्टाचारी व्यवस्था के खिलाफ, आपके जो तानाशाही सरकार है, आप निरंकुश हो चुके हैं। बिल्कुल डेमोक्रेसी की परिभाषा है, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा। क्या ऐसी व्यवस्था है? लड़के इस ठंड कड़ाके की ठंड में उन पर पानी का बौछार किया जाता है, वाटर कैनल का प्रयोग किया जा रहा है, लाठी और डंडे से बेरहमी से पीटा जा रहा है जब वो अपनी बात को, आवाज को रखते हैं। तो इन सभी व्यवस्था ये बताता है कि नीतीश कुमार जी अब
डेमोक्रेट नहीं है, डेमोक्रेसी की बात नहीं करते हैं, वो डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। राजतंत्र, जिसको हम राजतंत्र कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि मेरा अंतिम है, जो करना है सो करवाए। और ये विपक्ष के लोग जो बैठे हुए हैं और सत्ता में भी जो लोग बैठे हुए हैं, उनको नींद नहीं खुल रही है। अरे किसको नहीं नीतीश कुमार पिटवाया? भाजपा वाले जो आज गलबहिया किए हुए हैं उनको भी दौड़ा दौड़ा करके पीटा, राजद वाले को भी दौड़ा दौड़ा करके पीटा, और आंगनवाड़ी को पीटा, शिक्षक को पीटा, मुखिया को पीटा, सरपंच को पीटा, पंचायत समिति को पीटा, जो भी आंदोलन करने गया, और रसोईया को पीटा, आशा दीदी को पीटा, आंगनवाड़ी सेविका को पीटा। ये लाठी तंत्र, जो लोकतंत्र की जननी है बिहार, वहाँ लाठी तंत्र और तानाशाही का हद हो चुका है। और अब जो ये सरकार है जाना तय है, और नीतीश कुमार भी ये बात समझ चुके हैं कि हमें जाना तय है, इसलिए वह कान में तेल रख करके सोए हुए हैं। तो हम लोग उनको चैन से सोने नहीं देंगे, उनको हर जगह पर घेरेंगे और हर जगह जो व्यवस्था के खिलाफ हम लोग आवाज उठाने का काम करेंगे। जन स्वराज के कार्यकर्ता के द्वारा हर एक जिला में आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। शिक्षा मतलब बिहार के लचर शिक्षा व्यवस्था के लिए मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएगा। जय हिंद, जय भारत।